पत्रकार पर काफ़ी लोग मतलब शिकंजा कसते हैं कि गोदी मीडिया पैसा लेकर काम करता है। आज एक पत्रकार धरातल की चीज़ें दिखाने आया है कि एक पत्रकार कैसे एक बहन के लिए खड़ा है और 1.5 लाख रुपया जो कि इकट्ठा करके चंदा मकान बनाने का प्रयास कर रहा है, स्वरोजगार भी दिया दुकान खरीद कर। जी जी में पड़ गए कि मतलब कि घर बनवाए कि दवाई कराएं कि समूह के लोन भरे, यही टेंशन से है। लोग होते हैं किस्मत के मारे होते हैं। तो दुखी चौहान की कहानी कुछ ऐसी ही है। पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही और वंदना खुद भी उसके भी माता पिता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए तो हम सबको आना पड़ेगा। ऐसा भाई साहब अभी हम कुशीनगर जिले के लक्ष्मीपुर पड़ाहवा ग्राम से उपलब्ध है। हालांकि खड्डा जो कि ब्लॉक में पड़ता है। अब पीछे जो घर दिख रहा है एक व्यक्ति को जो है कि आवास मिला था ये मड़ई पर। हालांकि आवास पे हम दिखाने का प्रयास करें, पीछे हो जाइए थोड़ा सा। इस पे 1,20,000 रुपया जो कि आवास मिला था और यही घर जो कि वो व्यक्ति बनवा रहे थे। हालांकि 4 कोठरी बनवा रहे थे, पैसे की कमी पड़ गई तो जो कि समूह से लोन भी ले लिए। लोन लेने के बाद का उन्होंने फांसी लगा ली, अपने आप को आत्महत्या कर लिया। हालांकि उसके बाद से एक पत्रकार, जो पत्रकार पर लोग गोदी मीडिया नाम से संबोधन करते हैं, उस पत्रकार की भी कहानी दिखाने का प्रयास करेंगे। जो पत्रकार आगे आकर और इस बहन को मदद करने का प्रयास किए और मदद करने के उपरांत जो कि 1.5 लाख रुपया जुटाकर और घर बनवाने का प्रयास करना है। पत्रकार की भी कहानी सुनाई जाए। जो पत्रकार दिन रात मेहनत करके सिर्फ जनता के लिए लड़ता है, उस पत्रकार की संघर्ष की भी कहानी हमें दिखाने की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ विष्णु भैया है जो कि गाँव वाले रिपोर्टर के नाम से फेमस है। देश विदेश में लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। जब आप गाँव वाले रिपोर्टर का नाम लेंगे तो वाकई में इनका नाम जो कि सभी लोग हमें लगता है सुने होंगे। तो सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ स्वागत है भैया। बहुत थैंक यू आर्या पब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आपको विशेष धन्यवाद। पत्रकार पर काफ़ी लोग मतलब शिकंजा कसते हैं कि गोदी मीडिया पैसा लेकर काम करता है। आज एक पत्रकार धरातल की चीज़ें दिखाने आया है कि एक पत्रकार कैसे एक बहन के लिए खड़ा है और 1.5 लाख रुपया जो कि इकट्ठा करके चंदा मकान बनाने का प्रयास कर रहा है, स्वरोजगार भी दिया दुकान खरीद कर। जी जी ये सब कैसे हुआ? 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा हम लोग डोनेशन मिल गया है और सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे के अंदर 1,36,000 रुपये हम लोग इकट्ठा कर चुके थे। उसके बाद लोगों को मना किया गया कि अब आप पैसा मत डालिए। उसके बावजूद भी लोगों ने लगभग 20-22,000 रुपया डाल दिया और लगातार पैसे डाल रहे हैं अभी भी ताकि बहुत सारे लोग को नहीं जानकारी है तो 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया लोग डाल रहे हैं। तो हमने सोचा मकान बन रहा है, इसके साथ रोजगार भी दिया जाए। तो यहाँ पे जो है एक किराने की दुकान भी खुलेगा और सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो सब अच्छा होगा। आइए धरातल की चीज़ें दिखाया जाए। एक पत्रकार कितना संघर्ष करता है लोगों के लिए, अपनी जान जोखिम करके धरातल की चीज़ें दिखाता है और निरंतर भ्रष्टाचार लोगों से लड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए गांव वाले रिपोर्टर निरंतर सच्चाई दिखाते हैं। अगर इनकी बात किया जाए जिला कुशीनगर जिला में तो हालांकि पूर्वांचल में फेमस है भैया। काफ़ी ज़्यादा दिनों से रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, मगर सच्चाई दिखाते हैं। आज तक जो कि इनको दलाल वाले मीडिया में शामिल नहीं किया गया है। और देखिए अपने दम पर ये मकान बना रहे हैं। देखिए सामने मकान है। हालांकि उस बहन से भी बात करने का प्रयास करें जिनका मकान है। तो ये सब का नाम है आप? वंदना देवी। का कैसे घटना घटा है? समूह के लोन ले रानी, वैसे घटना घट गई टेंशन में। आपके एक पत्रकार बहुत सहयोग करें, गांव वाला रिपोर्टर विष्णु भैया, तो उनके कहा वैसन भैया के सबके बहन के भाई मिला। हमारा केहू दुनिया में नहीं रहे वाला दुनिया उहे हमारा ठाड़ा भइल बना। सबके के भाई उसने मिला, हम यही धन्यवाद मांग रहे होते हैं। कितना बच्चा बने आपका? 2। तो आप अकेले घर में बने? जी। आपके माता पिता? कोई नहीं है। आपके पति का हादसा हो गया, उनकर माता पिता? उनके बस आप अकेले बने? अकेला। घर कहाँ ले बन गया? घर चौंपे वाला लिंटर पर पुगे वाला भइल बा। अच्छा, तो कितना लोन ला लेगा? 1 लाख। 1 लाख रुपया। आवास कितना मिला? 1,10,000। 1,10,000 कहाँ मिला भैया? खाता में ट्रांसफर आइला तो निकाल के मना नहीं में पैसा खर्च हो गए। तबीयत खराब होल तो गरीब आदमी को में से दवाइयों कराने, घरों के नहीं चतवाने, सब कनी किन के खात रहने। सगरी में मजबूरी रहा, दवाई भी चलावत रहने। तो यही लिए घटना पता नहीं, हम चल गए मजूरी करे। उन्हें फोन गए तो हम घरे नहीं तो घटना देखनी। तो समूह वाला आप लोग को परेशान करते रहे? नहीं, तब कैसे घटना? वो टेंशन में पड़ गए कि मतलब कि घर बनवाए कि दवाई कराएं कि समूह के लोन भरे, यही टेंशन से। और कोनो बात नहीं? नहीं। आपके जितना लोग सहयोग कैलो 22 घंटा 20 घंटा में इतना रुपया जुट गया, वो लोग को का वो लोग की हम धन्यवाद कहते हैं कि सब वैसन भाई सबके मिले। दुनिया में क्यों नहीं कि भगवान बन के भगवान के रूप में हमारा ठाड़ा भाई भइल बना।
ये हम धन्यवाद मांगते हैं। लोग पत्रकार के गलत समझेला, कहेला पत्रकार खाली दलाली करेला, ई पत्रकार तो आपके साथ देखेला। लोग समझला उ कमीना है, जो गलती समझला तो उ कमीना बा। हमार खातिर तो भगवान ठाड़ा भइल बा ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे सफल हुआ भैया, क्योंकि काफल करना पड़ा होगा। नहीं नहीं, कुछ भी स्ट्रगल नहीं, कुछ भी। ये देखिए, ये लोगों का प्यार है और जहाँ विश्वास हो वहाँ कोई स्ट्रगल नहीं है। मतलब मुझे ये पता है कि मैं वंदना का इकलौता भाई नहीं हूँ, लाखों भाई हैं उसके इस दुनिया में, और उसके चाहने वाले मतलब इतने हैं कि भाई हर लोगों ने मैसेज किया भैया वंदना का घर बन जाए और कोई दिक्कत हो तो बताइए, मदद भी किया और कम पड़े तो ही बताइए। तो बस रिश्ते की विश्वास है और एक गरीब के प्रति जो है लोगों का स्नेह है, और आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, बशर्ते आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे काम करने चाहिए, तो बहुत लोग सपोर्टिव हैं। अब आप ये सोचिए कि हम लोग 20 घंटे के अंदर 1,36,000 जुटा लिए, अभी तक 1,56,000 से आगे चल रहे हैं, लगातार लोगों का पैसा आ रहा है। लोगों को बोलना पड़ा कि भैया पैसा मत डालो, प्लीज़ मत डालो। हाँ, फिर भी लोग डाल दे रहे हैं। कोई 100 अकाउंट डाल दे रहा है, 210 डाल रहा है, तो रोज़ लोग डाल दे रहे हैं और रास्ते चलते लोग मदद कर रहे हैं। कल हम और प्रधान जी जा रहे थे, तो प्रधान जी आप इधर ही, इस गांव का प्रधान। हाँ आप आनंद जी हैं, और आनंद जी का बहुत सहयोग है और एक प्रेरक सहयोग है। ताकि आमतौर पे होता है नेता सिर्फ ये सोचता है जहाँ से आए वहाँ के बारे में सोचा जाता है, लेकिन आनंद जी युवा हैं और युवा के साथ साथ इनके दिल में गांव के प्रति प्रेम है। हम लोग कल भोजन करके आ रहे थे तो एक बार रास्ते रोका, कर भैया 500 रुपये ले ला। तो ये लोगों में एक उत्सुकता है कि एक गरीब का सहायता करने के लिए, और गरीब नहीं मैं उसको कहूँगा, अब मेरी बहन है तो वो उसके लिए सब कुछ होगा। और सिर्फ ये नहीं कि आज, जीवन भर कभी उसको दिक्कत होगा तो विष्णु प्रभाकर हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है गांव वाला रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर चुनाव लड़ना भविष्य में, इतना विपक्ष के दल तो जो निशाना साधते होंगे आप, नहीं, घर बनवा रहे हैं तो जो कि राजनीति में एंट्री मार रहे हैं। नहीं, ये हमारा कोई विपक्ष है ही नहीं। गांव वाले रिपोर्टर का स्लोगन यही है, गांव वाले रिपोर्टर सिर्फ मोहब्बत बांटते हैं, ठीक है। तो गांव वाले रिपोर्टर का कोई विपक्ष नहीं है, ठीक है। बशर्ते अगर कोई सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। मेरी कोशिश एक ही है कि अगर किसी गरीब के साथ अच्छा नहीं हुआ है, किसी गरीब को न्याय नहीं मिला है, तो हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उसको अपने तरीके से भी न्याय दिलाएं। सिर्फ सरकारों पे हम ठिकरा नहीं फोड़ सकते, क्योंकि सरकार ने उसको प्रधानमंत्री आवास दिया था, मकान नहीं बन पाया। सरकार को जो काम करना था वो किया था, गांव के प्रधान को जो काम करना था वो किया था। लेकिन कुछ लोग होते हैं किस्मत के मारे होते हैं। तो दुखी चौहान की कहानी कुछ ऐसी ही है, पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही, और वंदना खुद भी, उसके भी माता पिता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए तो हम सबको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको हमारा परिवार ही प्यारा है। अगर हम बात करते हैं कि समाज के लिए हम चौथा स्तंभ है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमको किसी का दुख देखकर तकलीफ नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं है इस जीवन का। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये कोई पहली बार गाँव वाले रिपोर्टर नहीं करते हैं। मुझे लगता है हर साल में 3-4 बार ऐसे लोगों के साथ किया जाता है। कभी गरीब बहन की शादी कराया जाता है, कभी किसी का घर बनवाया जाता है। तो ये कंटिन्यू चलता है और चलता रहेगा। पत्रकारिता में आने का एक ही मकसद है, सेवा। क्योंकि पैसे कमाने के लिए हमारे पास और बहुत सारे काम है। बेंगलोर में मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है जिससे 10-50 लोग को रोजगार मिलता है और मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। गांव, जिला, मोहल्ला, टोला या प्रदेश में देखा जाए या देश में देखा जाए, तो इस प्रकार से प्रतिदिन घटना घटती है गांव में। तो कैसे लोग आगे आएँ और उनको सहयोग करने का प्रयास करें? देखिए, अगर आप आगे आ जाएंगे, अगर आपके मन में भाव होगा तो रास्ता बनता जाएगा। हम और प्रधान जी जब शुरुआत किए तो मैं बोला, प्रधान जी एक काम करते हैं, अगर कोई नहीं आएगा तो 30-35 हज़ार मैं दे दूंगा और 10 हज़ार ये दे दीजिए, नहीं कुछ होगा तो कटरैन लगवा देंगे। 45 हज़ार में तो इतना तो कर ही लेंगे हम लोग कट। लेकिन आप देखिए ना, हम लोगों ने सिर्फ भाव बनाया। मैं आदरणीय पवन दुबे जी को धन्यवाद दूंगा, जो सरस्वती देवी महाविद्यालय के प्रबंधक है। मैंने उनको फ़ोन किया, कहा सर आपकी एक मदद की ज़रूरत है। तो कहें कितना कर दें, तो हम कहे 11,000 रुपये। तो वो कह रहे हैं कि नहीं 21,000 कर दे रहा हूँ। तो आप ये सोचिए, ऐसे ऐसे लोग मदद कर रहे हैं। आदरणीय विधायक विवेकानंद पांडे जी को धन्यवाद दूंगा। मैं बोला भैया 15,000 रुपये उधार चाहिए, तो कह रहे हैं हाँ तुरंत ले ला। उसके बाद मैं कहा इस काम के लिए मांग रहा हूँ लेकिन देव नहीं पैसा। तब कहते हैं तब 10,000 और ले ला। हम कहीं 10,000 नहीं चाहिए, खाली 15,000 ही चाहिए। तो ये प्रेम है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक पत्रकारिता में 5 साल के करियर में जो मैंने ईमानदारी से काम किया है उसका प्रभाव है। और जहाँ ईमानदारी का प्रभाव होता है ना, तहाँ बेईमानी की कोई औकात नहीं होती है। पत्रकारिता के लेवल काफ़ी 200-500 रुपये लेकर कुछ लोग गिरा दिए हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं ऐसे बोलूँगा तो इसमें सब लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ। देखिए, पत्रकारिता को सिर्फ एक सेवा माना जाए
क्योंकि पत्रकार की कोई शैली नहीं होती है। जो ग्राउंड स्तर के रिपोर्टर होते हैं, जिले के रिपोर्टर होते हैं, तहसील होते हैं, जो व्यक्ति किसी का साथ छल करके प्रभाव दिखा के पत्रकारिता से पैसा ले रहा है, बोल रहा है खबर चलाएंगे तो पैसा ले लेंगे, वो जीवन में बस उसी ब्लॉक तक सीमित रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। आप ये सोचिए कि आज के दौर में कोई एक व्यक्ति चाय पिला देता है किसी को तो कहता है अरे तो क्या हो मिठाई खिलौनी भुला गई ल, हाँ कहता है ना। आज देखिए, आज बिना भाई ये तो न मेरा घर बन रहा है न मेरे किसी दर्शकों का बन रहा है, लेकिन सिर्फ एक बार कहा गया और 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जुट गया तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो ये प्रभाव बनाना पड़ेगा, ये आपको अपना इमेज कैसे डेवलप कर रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अपने किस लायक बनाते हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी से भी कह दूं कि जो मेरे को जानते हैं, अगर मुझे जानते हैं तो बिना कहे मेरी मदद करेंगे। इस बात और इस रिश्ते का विश्वास सिर्फ ईमानदारी है और कुछ नहीं। आप पत्रकारिता करते हैं भैया, काफ़ी सच्चाई पूर्वक काम करते हैं, क्योंकि गांव में जाते हैं, खबर करते हैं, डर नहीं लगता है? पहले लगता था, अब नहीं लगता है। पहले लगता था, अब नहीं लगता है? पहले लगता था। कहाँ कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? नहीं, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ये पब्लिक है ना भाई। अच्छा। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना ये पब्लिक है। जब एक गरीब व्यक्ति का भला होता है, जब उसकी दुआ आती है ना, वही एनर्जी है। और वो इतनी एनर्जी है कि किसी से लड़ना हो तो लड़ लेंगे। भैया ये वही गांव वाले रिपोर्टर हैं जो निष्पक्ष और निडर होकर पत्रकारिता करते हैं, और एलाई तो लगातार करते हैं। जो भ्रष्टाचार करते हैं, प्रधान हो या कोटेदार हो या भ्रष्ट में सिस्टम में बैठे कोई अधिकारी हो। बाकी गांव वाले रिपोर्टर के बारे में क्या सोचता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।